देख लो भाई लोग हमनी के बुलावे बेटोला बुलावे गाड़ी के संगे नहीं खलो जात कहतर लो कि 112 बुलावा कोर्ट के आदेश बा कहतर लो कि 112 बुलावा कुछ बुलावा हमनी के कोनो पुलिस उलिस नहीं सन ड्राइल हमनी के ना जाइल जाए ठीक बा बुला दन प्यार के तो नहीं किसी नमस्कार, मैं हूँ दास श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आरबीआई समाचार। इस समय मौजूद है गोपालगंज जिले के श्रीपुर थाना क्षेत्र के पांडे परसा गाँव में। आपको बता दें कि बंसी बाजार में यहाँ पे एक ऐसा मामला है कि शादी को लेके विवाद चलता है। शादी को लेके विवाद कैसे होता है, यहाँ तक देखा जाता है जो हमारे बीच में दूल्हा परसा है, दूल्हा है, जबकि इनकी शादी हुई थी थाना में बेरी टोला गाँव में। उसमें यहाँ तक बता दें कि जो इनकी पत्नी के द्वारा इनको पर केस किया जाता है कि ये मारपीट की हमारे साथ मारपीट होता है, यहाँ तक कि तलाक देने की बात होती है। पत्नी आरोप लगाती है कि हमारा पति तलाक देता है, तलाक देने की बात करता है, धमकी देता है। यहाँ तक कि धमकी क्यों देता है ये भी आपको बताते हैं। जो इनकी बहन है, बहन और भौजाई को लेकर धमकी दी जाती है। बहन और भौजाई को लेकर क्यों आरोप लगाती है, ये कहती है कि जब ये इनका जो पति होता है, जो पति इनकी पत्नी का कहना है कि जब भी इनकी भाई भौजाई और इनकी बहन उसको मारपीट करती है, उसको बोलती है कि नहीं तुम सिर्फ जो भी कहना है अपने घर से पैसा लेके आओ और पैसा नहीं दोगे तो तुमको मारपीट किया जाएगा है। ये आरोप लगाती है। उनकी जो पत्नी होती है वो पत्नी आरोप लगाती है, उनको दबाव देती है कि तुमको तलाक देने के लिए बात करता है। उसी को लेके कि जो लड़का पक्ष है इनके द्वारा आरोप लगता है, कहना है कि हम विदेश में थे और विदेश में रहने के बाद से हमारे साथ पर केस होता है और केस होने के बाद से यहाँ तक कि कई बार हमको धमकी भी दी जाती है। उसमें एक और ट्विस्ट और आपको बताते हैं। जो लड़की की माँ होती है, लड़की की माँ कहती है कि तुम एक काम करो, जो मेरा दामाद है वो अपनी बेटी को भी देती है और यहाँ तक कि बोलती है हमारे साथ भी रहने के लिए। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। कि जहाँ तक बेटी और सास की और बेटी की बात होती है कि उसमें सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। पहले तो जानते हैं जो लड़का है उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है। सबसे पहले आपको पता चलता पूरा पता थाना फुलवरिया जिला गोपालगंज। अच्छे बताइए क्या मामला है कि आपकी पत्नी आपके ऊपर केस करती है? केस ये करती है, मैं तो बाहर में था, बाहर कमाने गया था ना, उसके बाद बाहर कमाने गया था मैं। मेरे गए हुए 10 महीना हुआ। मैं इसको खर्चा दे रहा था, उधर से खर्चा भेज रहा था उसको हुंडी से। ठीक है, आप हुंडी से भेजते थे। ये सबसे पहले ये बताइए कि जो आपकी शादी होती है, आपकी शादी कब होती है और कहाँ होती है? मेरा शादी 2022 में 9वां महीना 22 को बारात लेके मैं गया था बेरी टोला पाड़े पर तक बेरी टोला। उसके बाद मैंने ब्याह करके लेके आया मेरे साथ, वो 8 महीना 9 महीना दिन मेरे साथ गुजारी है। उसके बाद उसका डिलीवरी रुक गया, 9 महीना 8 महीने का डिलीवरी था, 8 महीने का। उसके बाद मेरे घर में भी कोई नहीं है, भाई ब्रदर सब अलग अलग है, मेरा माँ भी नहीं है, मेरा बाप भी नहीं है। तो मैं उसको मुँह माया करके उसको उसके घर ले छोड़ दिया। वो लोग दिन रख के लेके गए तो मैं उधर लेकर रख दिया, ससुराल छोड़ दिया। उसके बाद मैं उधर ही रहता था, मैं भी जाके ससुराल में रहते थे। हाँ, मैं भी रहता था। उसके बाद उसका डिलीवरी हो गया, तो डिलीवरी होने के बाद मैं भी वो लोग के साथ उधर ही कमाता था, खाता कमा कर ला कर वो लोग को देता था। कमा कर वो लोग को ला कर देता था। जितना डिलीवरी में खर्चा हुआ सब मैं लगाया अपना पैसे। और उसके बाद वो लोग बोलती है तुम कुछ नहीं दिया ना कुछ लगाया नहीं। उसके बाद वो भी सब कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त कर दिया। उसके बाद बच्चा हो गया, सब हो गया, 8-9 महीने का बच्चा हो गया मेरा। ठीक है, 8-9 महीने का। फिर मैं बोला कि मेरे साथ मेरा बीवी को भेजा जाए, मैं अपने घर लेके जाना चाहती हूँ। तो उसके बाद मैं दिया लाने के लिए अपना बीवी को। तो उसका बाप है जो सोहराब आलम, तो बोलता है कोर्ट से मैं कागज़ बनवा के लेके आता हूँ, उसके बाद मैं अपना बेटी को उसको साइन कर दूँ, उसके बाद मेरे बेटी को लेके जाओ विदा कराती हूँ। तो आपकी पत्नी का अपनी पत्नी का नाम नहीं बताया? अफसाना खातून मेरा पत्नी का, अफसाना खातून पत्नी का नाम है मेरा, और उसका माँ का नाम नूरजहां है। सोहराब आलम उसके बाप का नाम। ये तो ये बताइए कि उस समय जैसे आप लेके आते हैं, विदाई होता है, तो उसके आप ससुराल में वो लड़की कितने महीने रहती है? 9 महीने रहती है ससुराल में। बस 9 महीना? 9 महीने दिन रही है, बाकी 4 साल होने वाला है शादी। 9 महीना दिन यहाँ पर बस
जो शादी होता है आपका 2022 में शादी होता है और 24 में आपके ऊपर केस होता है। 24 में, हाँ 24 में मैं ऊपर केस किए। मैं जिस समय केस होता है उस समय आप कहाँ रहते हैं? मैं दुबई में था। दुबई पे। दुबई घर में पे कौन कौन था यहाँ पे? घर पे मेरा बहन थी और भौजाई थी। बयाना हो जाएगा। तो यहाँ तक वो आरोप ये लगाती है कि आवेदन होता है, क्या होता है कि जब आती है अपने ससुराल में तो अपने मारपीट होता है, उसकी जो बहन है ननद है और भौजाई दोनों जगह मारपीट करता है। और यहाँ तक कि जो उनका काम का झुमका होता है वो भी चुरा लेता है। वो उसके बाद मारपीट के घसीट के मारपीट के भगा देता है। वो सब झूठ बोल रही है। मेरे से झगड़ा करके वो यहाँ पर आई थी। मैं खर्चा के मामला में थोड़ा मैं भी उधर से दबाव में पड़ गया। 10-10 हज़ार का महीना दे रहा था उधर से दुबई से, तो वो उसका डिमांड बढ़ गया कि मेरे को 20 हज़ार का महीना चाहिए। तो उसके मुताबिक मेरे से झगड़ा हो गया, लफड़ा हो गया। मैं 1 महीना सैलरी उसको नहीं दिया। और उसके बाद सैलरी नहीं दिया तो मैं घर पे आई तो पूरा कपड़ा छीट छाट के, मेरा भी कपड़ा था, अलमारी पेटी उटी पूरा फूट करके, थोड़ा बहुत गहना वाना था वो सब लेके जा रही थी। तो मेरा पास कॉल गया, मेरा घर से मेरे पास मेरा कॉल गया। तो मैं बोला उसको सामान कोई भी लेके जाना मत। तो ये लोग रुके, मेरा बहन मेरा भौजाई रुके, तो रोके तो इसको झगड़ा झुगड़ी करके उसके बाद जाकर थाना में केस कर दिया। उसका थाना पे केस कर दिया। उसके बाद झूठा आरोप लगाई। कितने लोगों पे आरोप लगाई है? 4 आदमी को आरोप लगाई। क्या क्या नाम है? पहला नाम है रेशमा खातून, रेशमा खातून को वो मेरा बहन है। सहाना खातून मेरा भौजाई, अश्ताक अली वो मेरा भाई है। दिलशाद अली मेरा नाम है। तो ये चीज़ बताइए कि आपका कहना है उसके बाद से आप जब कोर्ट से आदेश भी होता है तो कोर्ट में आपका केस चल रहा है इस प्रकार को लेकर मार्केट को लेकर, तो फिर कोर्ट से आप आदेश भी होता है कि आप जब कोर्ट में जाते हैं आप लोग तो वहाँ से आदेश होता है कि लड़की को अपने चले जाने के लिए? हाँ, मैं आया दुबई से। दुबई से कब आया? दुबई से मैं आया अब ये 26 अप्रैल में आया था। अब 2 महीना 2 महीना हो गया, 2 महीना पहले मैं आया था। 24 में गए थे, अपने 26 में आया। 2 साल के बाद में आया। उसके बाद में उसको लाने के लिए नहीं, कोर्ट से जब केस किए तो कोर्ट से लेकर आना पड़ेगा। तो कोर्ट से जाकर मैं अपील किया तो पूरा करके कोर्ट से, तो उसके बाद कोर्ट में उसको कल बुलाया गया। कोर्ट आदेश दिया था? हाँ, कोर्ट आदेश दिया तो उसको बुलवाया। अच्छा, जो कोर्ट आदेश दिया था उसका पेपर होगा आपके पास? हाँ, दिखा दीजिए। आपको बता दें जो कोर्ट का आदेश है, ये कोर्ट का आदेश का पेपर है जिसमें कहा गया है कि जो विपक्ष पार्टी है, जो इनकी पत्नी है, उनको लेके आने के लिए, जिसमें ये 17 तारीख को आवेदन दिए थे कि 18 को जाएंगे हम लेने के लिए, और ये 18 को जाते भी हैं। हाँ, मैं जब आज 18 तारीख को गए लेने के लिए तो क्या हुआ आपके साथ? मैं गया अपना बीवी को लाने के लिए आज, तो सही सलामत गया वहाँ पे। हम लोग 2-3 आदमी थे, लाने गया था तो हम लोग को गया उसके घर दरवाज़ा पहुँचे तो निकले तो हम लोग को उसारा में बैठाया। वो एक उसारा है उसका, लड़की के घर का उसारा में बैठाया लोग। तो मैं बोला कि कल कोर्ट में जो होगा तो आप विदा करो आज, तो क्या आदेश से हम आए विदा कराने के लिए। तो वो लोग नहीं कर रहे थे। क्या बोले? वो लोग बोले मेरे बेटी तो आप ना जाई, मैं ना होगा कह के ना आओ नहीं आने दिए। उसके बाद मेरे को 100 आदमी को मारा लोग। उसके बाद मेरे को कोर्ट से आदेश मिला था कि तुम जाओ तो एविडेंस लेके आओ, कोई कुछ वीडियो बना के लेके आओ। तो मैं वीडियो बना रहा था तो मेरा मोबाइल छीन लिया। अच्छा, एक चीज़ उसमें और आता है कि जो आपकी सास होती है, सास का कहना है कि अपनी बेटी, हमारी बेटी को भी लेके जाओ और हम भी आपके साथ रहेंगे, क्या मामला है? हाँ, मेरा सास कहती है कि ना तुम्हारा घर रहने देंगे अपने बेटी को, ना अपने घर, तुम रूम लेकर रखो, हम ना बेटी दोनों तुम्हारे साथ रहेंगे। तो अपनी बेटी की शादी की थी। हाँ। तो फिर खुद क्यों कहती है कि अपने साथ ना तुम्हारे घर रहने देंगे ना अपने घर, अपने रूम लेके रहने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ भी रहो, बेटी के साथ भी रहो। ये मामला है। ये मामला आपने क्या आगे बताया था? बताया भी था। क्या हुआ? उसका कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन में क्या न्याय चाहिए न्यायालय से? हाँ, मेरे को यही न्याय चाहिए कि उसको जब मेरे को नहीं रहना चाहती है तो मेरे को क्लियर कर दे। और रहना चाहती है जाकर रहे, रहना है तो रहे, नहीं तो डिवोर्स बहन। क्या नाम है? रेशमा खातून। रेशमा खातून। आइए, इनकी जो सिस्टर है रेशमा खातून, उनसे बातचीत करके उनसे भी थोड़ा मामला जानते हैं। सबसे पहले आपकी परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है रेशमा खातून। मेरी वो भाभी छोटी है, छोटी बात। ये मेरा भाई है।
इसको हम बचपन से पाले हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब आपने अपने भाई की शादी की थी तो आपकी जो भाभी, छोटी भाभी रखती है, उसका सिखावट है कि वो कहता है, उसकी जो आपकी भाभी वो कहती है कि भाई अपनी भौजाई, ठीक है, और जो उनकी नर्स है आप, उन लोग कहते हैं कि मारपीट करके बोलते हैं कि पैसा नहीं, ये लेकर। सब गलत बात है। हम लोग उससे कोई झगड़ा नहीं किए, हाँ, कोई भी झगड़ा नहीं किए। वही आती है यहाँ पे झगड़ा करती है, हम लोग से झगड़ा करके जाती है। और उसके साथ हम लोग कभी गलत नहीं किए। 8 महीना 9 महीने यहाँ पर रही है, हम लोग के साथ अच्छा व्यवहार से रही, अच्छा। वहाँ जाते जाते हम लोग को आरोप लगाती है। वो तो कहती है कि दहेज प्रथा को लेकर नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। उसका माँ इसमें सब दोषी है। उसकी माँ आरोप लगाती है, हाँ, उसकी माँ क्या उसका कहती माँ है? उसका माँ का दिक्कत यही है, उसका लड़का पसंद नहीं है। हाँ। जब लड़का पसंद नहीं है तो फिर शादी क्यों की? तो वही तो उसको तो सोचना चाहिए ना। तो फिर ये भी तो कहती है कि अपने भाई भौजाई के न बहन के न दबाव में बोलता है, लड़का बोलता है कि तलाक दे। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर जब जिस समय केस होता है तो ये भी है कि उसकी वो कहते हैं कि गहना चोरी कर लिया लोगों ने। नहीं, गहना तो उसका साथ वो पहन के गई है, उसका दूल्हा भी साथ ही में था। हाँ, कोई गाना यहाँ पे नहीं था उसका। सब लेके और चल। जो छोटा मोटा गाना भी था तो हम तो सिलाई करते हैं अपने घर में, हम उसके घर में नहीं जाते हैं। वो आती है, क्या लेके जाती है, क्या नहीं लेके जाती है। मेरा भाई बोला कि वो आई है, उसको बोल रहने के लिए आई है, तो रहने के लिए आई है तो बोल दे रहे हैं। तो हम उसको बोले कि जब आई है रहने के लिए तो रह, तो दिक्कत क्या है। तो हम उसको खर्चा नहीं देगा तो हम कैसे रहेंगे यहाँ पे। हम लोग रह के देख, खर्चा नहीं देगा तब बोलेगी। अगर कोई चीज़ का तकलीफ होगा तो दिन मत रहना, चले जाना अपने घर पे। तो झूठा झूठा पूरा पेटी टू उतार के उसका माँ तोड़ी, ताला सब। हमसे चाबी मांग रही, हम उसका चाबी ले ही नहीं है। हमको तो चाबी देगी तभी ना लेंगे। अच्छा, उसकी माँ भी आई थी यहाँ? हाँ, माँ भाभी, उसकी नानी, नाना नानी सब आती है। सब यहाँ पे आए थे? हाँ, मामा मामी सब आता है उसके साथ में। उसका जो गाड़ी वाला है, उसका क्या पता कौन है कौन नहीं, वो लेके आता है साथ में, वही लेके गया है, केस करवाया है हम लोग को। वही केस हुआ था? हाँ, वही क्या तो कराया। जब केस होता है तो जो आपका भाई था उस समय कहाँ रहता है? ये तो दुबई में था। दुबई में था? हाँ तब केस हुआ था? हाँ। तो आज ये भी कहा जाता है कि जो इनकी सास है वो कहती है कि हमारी बेटी को अपने साथ में रखो, हमको भी अपने गैया ले जाके रखो। अब पता नहीं उसको इसमें कमी भी नजर आ रहा है, इस पर दिल भी आ रहा है, इसका पैसा पे आ रहा है, किस पर आ रहा है तो हम लोग मालूम नहीं है। ये नहीं पता है। हाँ, तो कहती है कि पसंद नहीं है हमको दमाद अपना, तो फिर ये क्या मामला आता है कि पत्नी, वो सास कहती है कि हम भी तुम्हारे यहाँ चलेंगे, हमारी बेटी को भी रखो और हमको तो भी कहीं साथ रखो। उसको पसंद होगा, हम्म, अपना लड़की के लिए वो पसंद नहीं होगा, उसके लिए पसंद होगा, हाँ, इसलिए बोलती होगी। इसलिए कहती है। हाँ। तो यहाँ तो ये भी देखा जाता है कि जो कल कोर्ट से, न्यायालय से आदेश होता है कि अपनी बीवी को लेके आने के लिए, तो ये लोग जाते हैं तो इन लोग के साथ मारपीट किया जाता है, क्या मामला है? अब मारपीट करता है लोग, वो लोग को तो आने का मन नहीं है, वो तो रहना नहीं चाहती यहाँ पे। उसको रहने का दिल होता है तो उसको हम लोग बार बार गए उसके दरवाजे पर लाने के लिए, कभी भी नहीं आए। सबसे बड़ी बात है कि वो रहना नहीं चाहती। नहीं, यहाँ नहीं रहना चाहती है। वो बोलती है कि रूम लेकर रखो, नहीं तो मैके में रहने दो। तो क्या मांग करते हैं हम न्यायालय से आप? बस हमको यही मांग है कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। हाँ, अगर वो रहना चाहती है तो रहे, नहीं रहना चाहे तो रहे, नहीं रहना चाहे खुशी खुशी अपना घर बसाए। हाँ। आपको बता दें कि जो ये मामला है, क्या नाम है? दिलशाद। दिलशाद अली। तो इनका ये कहना है कि यहाँ तक कि उनकी बहन का भी कहना है कि अगर उसको रहना है तो यहाँ पे रहे, नहीं रहना है तो रख सकती है। तो यहाँ पे आखिर जानेंगे कि जब न्यायालय का आदेश होता है तो कहा जाता है कि न्यायालय का आदेश का उल्लंघन करना। जब न्यायालय का आदेश है कि तुम अपने जाके अपनी बीवी को लेके आ सकते हो यहाँ तक कि घर पे, तो ये जाने के बाद भी न्यायालय के आदेश का भी उल्लंघन वो लोग करता है लोग, यहाँ तक कि जाने के बाद मारपीट करता है लोग और गाली गलौज कर जाओगे। तो आगे देखते हैं कि न्यायालय का जो आदेश है उसमें क्या कार्रवाई होती है, प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। तब तक हमारे साथ बने, आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में ले चलेंगे कि इसमें आखिर आगे क्या कार्रवाई है। धन्यवाद।